हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Which one of the following statements is not true about photoelectric emission? Option A. For a given emitter illuminated by a light of a given frequency, the number of photoelectrons emitted per second is proportional to the intensity of incident light. Option B. For every emitter, there is a definite threshold frequency below which no photoelectrons are emitted, no matter what the intensity of light is. Option C. Above the threshold frequency, the maximum kinetic energy of photoelectrons is proportional to the frequency of incident light. And option D. The saturation value of the photoelectric current is independent of the intensity of incident light. So क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि दिए हुए चार में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. तो इसके लिए हम लोग पहले एक एक ऑप्शंस को देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है फॉर अ गिवन एमीटर इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट दी हुई है यहाँ पर, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, और जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड है मतलब NE डिवाइडेड बाय T. तो NE बाय T मीन्स होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. तो ये बात करेक्ट है क्योंकि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स के प्रोपोर्शनल होंगे, 1 फोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल. सो स्टेटमेंट नंबर ए हमारे पास में करेक्ट है. अब चेक करते हैं हम स्टेटमेंट नंबर बी को. स्टेटमेंट नंबर बी में हमें बोला हुआ है कि फॉर एवरी एमीटर देयर इज अ डेफिनेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. बी स्टेटमेंट में बोला है कि न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, एंड ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा. तो ये बात भी करेक्ट है क्योंकि जब भी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी सिर्फ तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं. अब चेक करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी का ट्रूथनेस. ऑप्शन सी में बोला हुआ है अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग अगर न्यू नॉट से ज़्यादा हुआ मतलब अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब KE मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी से. तो ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह से करेक्ट है. इसकी वैलिडिटी बताई हुई है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में. नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, द सैचुरेशन वैल्यू ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट. तो ये स्टेटमेंट नंबर ए को कॉन्ट्राडिक्ट करता है बिकॉज करेक्टनेस है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम निकलेंगे वो इंटेंसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे. मोर इंटेंस लाइट मीन्स मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, बट डी स्टेटमेंट में इसका अपोजिट दिया हुआ है. सो डी स्टेटमेंट रॉन्ग है और हमें क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है स्टेटमेंट नंबर डी, the saturation value of the photoelectric current is independent of the intensity of incident light. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.